हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1A रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ए पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप measuring 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक टेबल टॉप है। टेबल टॉप मतलब टेबल का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, वो रेक्टेंगल जैसा दिखता है। टेबल का जो टॉप होता है वो हमें किस तरह से दिखाई देता है? रेक्टेंगुलर जैसा। ये वाला, ये जो टेबल टॉप है, इसके रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इन्होंने बताई है। लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ की बात करें तो लेंथ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर भी आ रहा है और सेंटीमीटर भी आ रहा है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 तो सही है, प्लस 15 सेंटीमीटर गलत है, तो 15 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये जो सेंटीमीटर था ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिवाइड बाय 100 से डेसिमल आ जाता है, 2 जीरोज़ हैं, तो हम जो है 15 में डेसिमल लास्ट से 2 डिजिट पहले लगा देंगे तो 0.15 हो जाएगा जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे। तो 2 प्लस 0.15 क्या हो जाएगा? 2.15 मीटर। तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों थे, अब हमने इसे खाली मीटर में कर लिया। ऐसे ही ब्रेड्थ भी दी है 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो सही है, 65 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये भी मीटर में बन जाएगा। अब 1 तो एज इट इज़ आएगा, प्लस 65 को जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर 0.65 होगा। 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। फिर जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.65 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। तो आप भी यहाँ लिखोगे पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, जो कि रेक्टेंगल सा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट लेंथ में लिखेंगे 2.15 प्लस ब्रेड्थ में लिखेंगे 1.65। अब यहाँ पर आपको बॉड मास रूल फॉलो करना है। बॉड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 2.15 और 1.65 को आप रफ में लिखकर ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। 2 तो एज इट इज़ लिखना है और इन्हें ऐड करके मिलेगा 3.80। इस लास्ट वाली ज़ीरो की जो डेसिमल के बिल्कुल लास्ट में आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसे हम कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है? 3.8 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो आपको आंसर मिलेगा 7.6। 7.6 क्या? मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ए पार्ट का। आंसर शीट में आपको मीटर में भी दिया है और सेंटीमीटर में भी दिया है, बट आप ऐसे ही लिखना, ये भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 7.6 मीटर भी लिख के आएंगे तो भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होगा ये, ठीक है। बी पार्ट देखें। द लिड ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। लिड किसे कहते हैं? ढक्कन को। वो कह रहा है एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है, उसका जो ढक्कन है ऊपर का, वो उसकी साइड 50 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ लिखना है साइड जो है स्क्वायर बॉक्स के ढक्कन की वो 50 सेंटीमीटर है। स्क्वायर वर्ड आ रहा है तो ये जो है ना, ये साइड एक तरीके से स्क्वायर की साइड है, ठीक है। वो कह रहा है द लिड ऑफ द स्क्वायर बॉक्स इज सील्ड ऑल राउंड विद टेप। तो मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ सबसे पहले ताकि आपको समझ आ जाए। मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना के दिखाऊंगा आपको। पहले तो क्यूब शेप का स्क्वायर जैसा दिखने वाला क्यूब होता है, ठीक है। तो मैं एक क्यूब बना लेता हूँ यहाँ। 3 डायमेंशनल चैप्टर में मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशनल फिगर क्यूब स्क्वायर जैसी दिखती है, ठीक है। ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा हमें ढक्कन जो है, इस ढक्कन को सील करना है चारों ओर टेप लगाकर, ठीक है।
तो ये जो ऊपर का फेस दिख रहा है वो कैसा है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो स्क्वायर के चारों ओर आपको टेप लगानी है और इसको अच्छे से बंद कर देना है। तो टेप कहाँ लग रही है, टेप लग रही है बाउंड्री पर, कोने कोने पर, स्क्वायर के कोने पर, ठीक है ना। और उसकी साइड कितनी है, 50 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ टेप जो हमें चाहिए वो कितनी चाहिए वो बताओ। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि टेप हमें कहाँ लगानी है, उस ढक्कन के चारों ओर लगानी है, और ढक्कन स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो हमें यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री कोने कोने पे ही तो लगना है ना टेप, तो इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर का 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 50, यानी कि 100, 5 4 जा 20, 200 आ गया। 200 क्या आया, यूनिट क्या चल रही थी, सेंटीमीटर। और आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर है अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर से मीटर जब बनाना हो तो पीछे आएंगे, पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड करने पे दोनों ज़ीरो कट जाती हैं और फाइनली 2 मीटर आ जाएगा। तो हमें टेप की लेंथ जो यहाँ चाहिए वो कितनी चाहिए, 2 मीटर। तो ये हो गया आपका 11th का बी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का 42 है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब आगे लेंथ को डबल बताया है ब्रेड्थ से। लेंथ डबल है, लेंथ के बारे में तो बता दिया, ब्रेड्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेंथ तो डबल है, लेंथ के बारे में बता दिया गया है। तो आपको ना लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जिसके बारे में नहीं बताया। मान लो कि ब्रेड्थ जो है ना वो x सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ को क्यों माना, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। लेंथ क्या है, दुगनी लेनी है। लेंथ वो बता दी उसने, क्या लोगे, ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ दुगनी लेनी है 2x, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया था तो पेरीमीटर का ही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर दिया था, हमने उसी का फॉर्मूला लिखा। पेरीमीटर वर्ड के नीचे आप पेरीमीटर का आंसर लिखो। पेरीमीटर का आंसर है 42 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। L कितना है, 2x, प्लस b कितना है, x। हमने वैल्यू भर दी लेंथ की भी और ब्रेड्थ की भी। अगला वर्क, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होती है तो ये सब चीज़ें हम ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में जो है उनको प्लस कर लेंगे। 2x और x क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 के मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो आंसर बनेगा 6x, और इधर क्या है 42। ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर जब आएगा ना तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 42 डिवाइड 6 इज इक्वल टू x, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो 6 7 जा 42। तो फाइनली x पता चल गया आपको 7 है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, हमें बताना है लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। तो हम ऊपर जो मान के चल रहे थे वो वैल्यू देखते हैं। लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2x, जिसमें 2 की मल्टीप्लाई x से करनी है। x तो 7 आया है तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपका आंसर लेंथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बात करें ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ हमने यहाँ माना था कितना, x सेंटीमीटर, और x कितना है 7, तो ब्रेड्थ भी पता चल गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन इज 20 मीटर। इन्होंने बोला है सबसे छोटी साइड ट्राइंगल की सबसे छोटी शॉर्टेस्ट साइड 20 मीटर है। पेरीमीटर जो है 130 है। पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन। पेरीमीटर किस चीज़ का, ट्राइंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना है, 130 मीटर, ठीक है। और आगे बोला लॉन्गेस्ट वाली साइड 3 टाइम है शॉर्टेस्ट साइड की। जैसा उसने कहा ना
उसको समझो ध्यान से कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के। बताया किसके बारे में गया है? जो जानकारी क्वेश्चन में दी जा रही है वो लॉन्गेस्ट साइड के बारे में बताई जा रही है, शॉर्टेस्ट साइड के बारे में तो कुछ बताया नहीं। और वो उसने पहले ही लिख के बता दिया था क्वेश्चन में कि शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, 20। उसने जो सेंटेंस बोला है ना, आप वैसे ही लिखो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो क्या लिखा था, लॉन्गेस्ट साइड इज है, इज नहीं लिखना, इज वर्ड को इक्वल लिखना है। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज का मतलब इक्वल टू, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई। तो सेंटेंस को आपको वैसे ही लिखना है, बस इज और टाइम की जगह सिंबल यूज होने हैं। इज में इक्वल यूज होना है, 3 टाइम के में हटाकर हमें मल्टीप्लाई लगाना है। फिर आगे क्या है, शॉर्टेस्ट साइड। जैसा क्वेश्चन ने कहा था हमने वैसा ही लिखा, बस इज को हटाकर इक्वल लगाया, टाइम को हटाकर मल्टीप्लाई लगाया। अब अगला वर्ड क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई। शॉर्टेस्ट साइड का आंसर हमें मालूम है। यहाँ देखो शॉर्टेस्ट साइड, अगर आप देखें शॉर्टेस्ट साइड कितनी थी, 20। तो हमें यहाँ शॉर्टेस्ट साइड में क्या लिखना है, 20 लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई 20, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड भी आ गई, लॉन्गेस्ट साइड भी आ गई। अब आपसे पूछा है फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द गार्डन। वो कह रहा है तीसरी साइड बताओ क्या होगी। 2 तो हो गई भाई, एक ट्राइंगुलर गार्डन है ना, क्वेश्चन बोला था ट्राइंगल शेप का गार्डन। एक साइड कौन सी हो गई, लॉन्गेस्ट। एक साइड कौन सी हो गई, शॉर्टेस्ट। और जो बच गई तीसरी वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे पेरीमीटर का यूज़ नहीं हुआ। हम सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन। जो पेरीमीटर है ट्राइंगुलर गार्डन का वो क्या है, ट्राइंगल हमने बना भी रखा है यहाँ, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम और इसको सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में सीख चुके थे। सारी साइडों को ऐड करना है, ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस ए सी। एक में आप लॉन्गेस्ट भर लो, लॉन्गेस्ट ए बी, जैसे हमने यहाँ फिगर में दिखा दिया, ए बी को लॉन्गेस्ट बोला तो लॉन्गेस्ट कितनी थी, 60। तो ए बी में 60 लिखो। बी सी हमें पता नहीं। ए सी की बात करें, ए सी हमने यहाँ शॉर्टेस्ट दिखाई है, शॉर्टेस्ट कितनी थी, 20। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर वर्ड है तो पेरीमीटर के नीचे आप इसका आंसर लिखो। पेरीमीटर कितना था, 130। तो यहाँ 130 चलेगा इक्वल के लेफ्ट हैंड पे। अब 130 को ऐसे ही लिखो, 60 प्लस 20 करेंगे तो क्या बनेगा, 80 प्लस जो यहाँ पे तीसरी साइड है बी सी। अब 80 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो 130 माइनस 80 और इक्वल में क्या रह जाएगा, बी सी। फिर जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 50 मीटर इज इक्वल टू बी सी। बी सी कौन थी, तीसरी साइड। तो आप यहाँ लिख देंगे थर्ड साइड जो है गार्डन की वो कितनी है, 50 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था थर्ड साइड बताओ, तो आंसर हो गया आपका 50। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 42। तो हम भी लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड तो स्क्वायर का पेरीमीटर करना है। दी थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, पूछा है स्क्वायर का। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना है और स्क्वायर का पूछा है तो स्क्वायर में फार्मूला लगा दें। फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी लगाएंगे, बट वो बाद में लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला, ईच साइड ऑफ विच। विच का मतलब जिसका नाम अभी पहले आया था, स्क्वायर का नाम आया था। तो यहाँ पे विच वर्ड किसके लिए है, स्क्वायर के लिए। वो कह रहा है ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द साइड ऑफ ट्राइंगल। वो कह रहा है स्क्वायर की जो साइड है वो डबल ली जाएगी साइड ऑफ ट्राइंगल से। तो सबसे पहली लाइन में हमें क्या दिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 42, हमने उसको लिख लिया है। हम इसके नीचे ना इसका फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला 3 इंटू साइड होता है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएं तो यहाँ रह जाएगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 3 और इन्हें कट करेंगे 14 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो हमने साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड कर लिया। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है? 14। ठीक है, फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाद में लगेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला बाद में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पहले साइड ऑफ स्क्वायर मालूम नहीं है, तो हम पहले उसको पता करते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या बोला था? साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है जो साइड ऑफ स्क्वायर है, इज वर्ड आया, देखो इज वर्ड। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में 13 में आपको बताया था, जब इज वर्ड देखोगे तो उसके लिए क्या लगाना है? इक्वल। डबल वर्ड, डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, ये डबल होता है। फिर आगे क्या बोला? साइड ऑफ ट्राइंगल। तो हम आगे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ बनाई थी, देखो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी? 14, तो यहाँ 14 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 14, 14 टू जा 28 सेंटीमीटर। तो हमने ये फाइंड क्या कर लिया? हमने फाइंड कर लिया साइड ऑफ स्क्वायर। जब आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर आ चुकी है, अब आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि कितनी है? 28। फाइनली जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 3 इधर आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 112 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 42 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड का मतलब लेंथ। तो हम यहाँ लिखते हैं, हमें लेंथ दी है कितनी? 42 मीटर। ब्रॉड मीन्स ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ कितनी है? 38 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप का प्लेग्राउंड है, 42 मीटर लंबाई है उसकी, और जो चौड़ाई है वो 38 मीटर है। अब एक गर्ल, एक लड़की है, वो रन करती है प्लेग्राउंड ट्वाइस, 2 बार। मतलब यहाँ से चली, यहाँ से एक बार दौड़ी, इधर कोने कोने पे दौड़ते हैं। जब रनिंग करते हैं तो बाउंड्री पे दौड़ते हैं, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर। ठीक है, तो एक चक्कर जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1 पेरीमीटर। लेकिन लड़की ट्वाइस करती है, ट्वाइस का मतलब 2 बार चक्कर लगाती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लगाओ? पहले आप फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट लेंथ में 42 और ब्रेड्थ में 38। आप इनको ऐड करोगे, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस 38 80। ठीक है, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 80 160 मीटर। तो हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। तो एक चक्कर जब लड़की रन करेगी, एक राउंड, तो वो 160 मीटर का चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। अगर वो एक राउंड लगाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? पेरीमीटर के बराबर। एक राउंड 1 पेरीमीटर होता है, लेकिन लड़की कितनी बार रन करती है? गर्ल रन अराउंड द फील्ड ट्वाइस। तो आप क्या निकालोगे? वो तो 2 बार दौड़ती है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड। अगर वो 2 बार दौड़ेगी तो कितना होगा? डबल हो जाएगा भाई। एक चक्कर कितने का है? 160 का। तो एक चक्कर और लगाएगी तो हम डबल कर देंगे इसका, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 160, तो कितना हो गया? 320 मीटर। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, तो आप लास्ट में लिख दो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज इक्वल टू 320 मीटर। तो फाइनल आंसर हो गया आपका क्वेश्चन 15 का 320। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए फील्ड इज इन ए शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 150 मीटर। यहाँ पर साइड दी है किसकी? स्क्वायर की। साइड ऑफ स्क्वायर इज 150 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज, यहाँ पे एक वर्ड आया फेंसिंग।
फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग होती है वायर। आपने देखा होगा फील्ड में या फार्मर जो हैं अपनी फील्ड के किनारे पर बाउंड्री पर वायर लगाते हैं, कांटों वाली तार, ताकि कोई एनिमल अंदर आकर उनकी फसल को ख़राब ना करे, तो उसको फेंसिंग बोलते हैं, कांटे वाली तार जो होती है। ठीक है, तो फेंसिंग कहाँ लगती है? वो तो किनारे पर लगती है, फील्ड के बॉर्डर पर, बाउंड्री पर लगती है। बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर। तो सबसे पहला वर्क तो ये है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, क्योंकि यहाँ फेंसिंग की बात की गई है और फेंसिंग तो बाउंड्री पर लगती है, इसलिए हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 150, 600 मीटर, ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹45 पर मीटर। पर का मतलब 1 मीटर पे 45 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। तो आप क्या लिखो, कॉस्ट ऑफ, पर मीटर का मतलब 1 मीटर फेंसिंग। अगर आप बाज़ार से 1 मीटर की फेंसिंग खरीदोगे तो आपको कितने रुपीस खर्च करने पड़ेंगे? 45। लेकिन आपकी जो स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री जो है, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, वो कितनी है? 600। तो आपकी फील्ड जितनी बड़ी होगी आप तार भी तो उतनी बड़ी लगाओगे ना, कांटे वाली तार। तो कितनी मीटर लगेगी वायर? फील्ड की बाउंड्री है 600, तो तार भी कितने मीटर की खरीद के लानी पड़ेगी? 600 मीटर। तो कॉस्ट भी हम किसकी फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की जगह कॉस्ट ऑफ 600 मीटर फेंसिंग बताएंगे। 600 मीटर फेंसिंग, तो 600 मीटर फेंसिंग, 600 मीटर तार, 1 मीटर तार 45 रुपीज़ की है, लेकिन हमें खरीदनी है 600 मीटर, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा वायर के लिए। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा, 600 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, 45 से। फिर जब आप इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करोगे 600 इंटू 45, तो फाइनली आंसर मिलेगा आपको 27,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ए रेक्टेंगुलर लैंड मेजर 0.8 किलोमीटर बाय 0.6 किलोमीटर। बाय के पीछे जो दिया है ना, ये बाय वर्ड के लेफ्ट पे वो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 0.8 किलोमीटर, और आगे वाला ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में जब आप आगे जाओगे ना तो आगे जाकर आपको दिखाई देगा ₹50 पर मीटर। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया मीटर, तो यहाँ जो किलोमीटर चल रहे हैं ना हम इन्हें मीटर में बदल लेते हैं, या फिर ऐसे ही चलने दो, बाद में चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, चलो बाद में चेंज करेंगे, अभी फ़िलहाल किलोमीटर ही लेकर चलते हैं। इन्होंने बोला एक रेक्टेंगुलर लैंड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये है, ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विथ 3 रो ऑफ वायर। वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड के किनारों पर ना आपने पोल खड़े कर दिए, हम ज़मीन में, ग्राउंड में पोल लगा दिए, और उसमें ना कांटे वाली तार लगानी है ताकि कोई जानवर अंदर ना घुसे। तो इन्होंने बोला है हर साइड पे जो फेंस लगानी है वो 3 रो में लगानी है, मतलब एक तार ऊपर, फिर एक तार नीचे, फिर एक तार उसके नीचे, 3 तार। ठीक है, हर साइड पे, रेक्टेंगल फील्ड की हर साइड पे। इस वाली साइड पे भी जो पोल खड़ा होगा उस पर 3 वायर आएंगी, फिर इधर वाली साइड पे जो पोल खड़ा होगा उस पर 3 वायर, फिर इस पर 3 वायर, फिर इस पर 3। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देखो फेंस वर्ड आया, और फेंस वर्ड मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, फेंस का मतलब कांटे वाली तार होती है। वो कहाँ लगती है? उसके फील्ड के अंदर नहीं बनाते तार, फील्ड के अंदर नहीं लगती तार, तार तो बाहर लगती है बाउंड्री पे। तो हम बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर फाइंड करेंगे सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट लेंथ में क्या लेंगे? 0.8, प्लस ब्रेड्थ में क्या लेंगे? 0.6, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बनेगा 1.4, फिर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.8 यूनिट आएगी किलोमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या है? बाउंड्री, यानी एक बाउंड्री जो है, एक चक्कर, बाउंड्री का मतलब एक चक्कर 2.8 किलोमीटर का है। यानी आप अगर एक रो वायर की लगाओगे, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था? 3 रो, अगर आप फील्ड के चारों ओर एक रो वायर की लगाओगे तो आपकी
2.8 किलोमीटर वायर यूज़ होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ वायर या फेंस नीडेड फॉर 1 रो, एक रो चारों ओर लगाने के लिए तार से कितने किलोमीटर तार चाहिए, 2.8 किलोमीटर। एक बाउंड्री का मतलब एक पेरीमीटर हो गया 2.8। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप तो 3 रो ऑफ वायर लगा रहे हो, तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर एक रो ना लेकर के 3 रो लेंगे। क्या लेंगे, 3 रो। तो जब एक चक्कर में 2.8 किलोमीटर की तार लग रही है तो 3 चक्कर लगाओगे फील्ड के चारों ओर, तो उसमें तो ज़्यादा तार लगेगी। तो 2.8 की मल्टीप्लाई, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है 3 से कर देंगे, तो 2.8 इंटू 3 जब आप रफ में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो हमने बता दिया लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर 3 रो। जब आप 3 चक्कर लगाओगे, एक नीचे की तरफ फिर एक उसके ऊपर, फिर फील्ड के उसके ऊपर 3, जब 3 लाइन से बंद करोगे फील्ड को तो आपकी 8.4 किलोमीटर की वायर लगेगी। ठीक है, अब कॉस्ट पे आते हैं। इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ ₹50 पर मीटर। 1 मीटर, देखो मीटर वर्ड आया, इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो है ना तार, अगर आप तार 1 मीटर खरीदोगे तो आपके 50 रुपये लगेंगे। हमारी तार 1 मीटर नहीं लगी, हमारी फील्ड में जो तार लग रही थी वो बहुत सारी लग रही थी। कितनी, 8.4 किलोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करो, 8.4 की मल्टीप्लाई 1000 से करो, तो ये बन जाएगा 84000 और पॉइंट भी लगा दो, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो आपकी जो टोटल वायर लग रही है फील्ड में 8400 मीटर लग रही है। कॉस्ट है, अगर आप 1 मीटर लोगे तो 50 रुपये लगेंगे, लेकिन आपको तो अपनी फील्ड में पूरी लगानी है, 1 मीटर से तो बात नहीं बननेगी। फील्ड आपकी बहुत बड़ी है और उस फील्ड को 3 लाइन से ढकना है। 3 लाइन लगा रहे थे, तो टोटल तार कितनी लग रही थी, 8400 मीटर। तो हम पैसे भी, कॉस्ट जो फाइंड करेंगे वो किसके फाइंड करेंगे, 8400 मीटर के करेंगे। तो 1 मीटर अगर 50 की है तो ज़्यादा मीटर खरीदने पे पैसे ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 8400 की मल्टीप्लाई 50 से, फिर लास्ट की 3 ज़ीरो, ये 1 और 1 ये 2, ये तो लास्ट में आ जाएंगी। रफ में आप 84 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो आपको आंसर मिलेगा 420, वो यहाँ लिख दें। तो आपके कितने रुपीस खर्च होंगे, 4,20,000 रुपीज़ आपके खर्च होंगे फैंस को लगाने में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ। आपकी एक फोटोग्राफ है रेक्टेंगल शेप की, ठीक है, इस फोटोग्राफ के फ्रेम को, बीच में तो फोटोग्राफ हो गई, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा लेते हो फ्रेम में, ये जो किनारे का हिस्सा बचा है ना, इसको वुडन स्ट्रिप से ढकना है। किससे ढकना है, वुडन स्ट्रिप से। ठीक है, फोटोग्राफ की लेंथ है, लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इज 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ दी थी फोटोग्राफ की, यहाँ बीच में फ़ोटो है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, और लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप बतानी है। तो सबसे पहले तो फ़ोटो के कोने कोने पर लगी, फ़ोटो के बीच में थोड़ी लगा देंगे वुडन स्ट्रिप, पट्टी जो लगेगी लकड़ी की फ़ोटो पे थोड़ी लगाएंगे, फ़ोटो तो ढक जाएगी। फिर फ़ोटो के किनारे पर लगनी है, किनारे का मतलब बॉर्डर पे, बाउंड्री पे। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ है तो रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L + B होता है। वैल्यू डालेंगे, लेंथ में 35 और ब्रेड्थ में 25, 2 ब्रैकेट 35 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब 2 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 120 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, तो लास्ट में लिख दो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप जो लगनी है बाउंड्री पे
वो बाउंड्री के बराबर ही लगेगी। बाउंड्री थी 120 सेंटीमीटर, तो वुडन स्ट्रिप भी कितनी लगेगी, 120 सेंटीमीटर की ही लगेगी। ठीक है, आपके आंसर शीट में जो दिया ना वो मीटर में दिया है, तो आप सेंटीमीटर में ही लिखोगे तो भी आपका करेक्ट है। मीटर में करोगे ना तो इसको डिवाइड बाय 100 कर लेना, एक ज़ीरो कट जाएगी तो आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। इतना भी लिखोगे तो भी आपका करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इफ़ द वुडन स्ट्रिप कॉस्ट 50 पैसे पर सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ पर का मतलब एक होता है, 1 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्ट्रिप। अगर आप 1 सेंटीमीटर की लकड़ी की पट्टी खरीदोगे तो आपके 50 पैसे खर्च होंगे। क्या खर्च होंगे, 50 पैसे 1 सेंटीमीटर के। लेकिन आपकी वुडन स्ट्रिप कितने सेंटीमीटर है, 120, तो हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 120 सेंटीमीटर स्ट्रिप। जब 1 सेंटीमीटर 50 पैसे की है तो 120 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो 50 की मल्टीप्लाई 120 से करेंगे, लास्ट की ज़ीरो दोनों लास्ट में आ जाएंगी, 12 5 जा क्या होता है 60। तो फाइनली हमें क्या मिला आंसर, 6000 पैसे। हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इसे डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो हम वुडन स्ट्रिप लगा रहे हैं वो कितने रुपीज़ की है, 60 रुपीज़ की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।